नमस्कार। आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने नेति, धोती, बस्ती और नौली को विस्तार से समझा। आज हम शतकर्म की पांचवी और सबसे लोकप्रिय क्रिया कपालभाति के बारे में जानेंगे। आज दुनिया भर में लाखों लोग कपालभाति का अभ्यास करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में सभी लोग जानते हैं कि कपालभाति क्या है? क्या यह केवल तेजी से सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास है, या इसके पीछे कोई गहरा योगिक विज्ञान भी छिपा है? आज के अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। एक प्रेरणादायक कहानी। एक राजा था जिसे हमेशा थकान, आलस्य और मानसिक तनाव रहता था। उसने अपने राजवैद्य से पूछा, मेरे पास धन, शक्ति और सम्मान सब कुछ है, फिर भी मैं प्रसन्न क्यों नहीं हूं? राजवैद्य मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने महल की सफाई तो रोज करवाई, लेकिन अपने शरीर और श्वास की सफाई कभी नहीं की। उन्होंने राजा को नियमित श्वास अभ्यास और योग का महत्व समझाया। कुछ महीनों बाद राजा ने कहा, मैंने पहली बार अनुभव किया कि शांत श्वास से मन भी शांत होता है। यह कहानी हमें बताती है कि श्वास केवल हवा का आदान प्रदान नहीं, बल्कि जीवन की लय है। कपालभाति क्या है? कपाल का अर्थ है मस्तक या ललाट। भाति का अर्थ है प्रकाश, चमक या तेज। इसलिए कपालभाति का शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क को प्रकाशित करने वाली क्रिया। हठयोग में कपालभाति को शतकर्म अर्थात शुद्धि क्रियाओं में शामिल किया गया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक हठयोग में कपालभाति को मुख्य रूप से शुद्धि क्रिया माना गया है, जबकि आधुनिक योग कक्षाओं में इसे अक्सर प्राणायाम के रूप में भी सिखाया जाता है। कपालभाति कैसे कार्य करती है? सामान्य श्वास में हम सांस भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, लेकिन कपालभाति में मुख्य ध्यान सक्रिय रूप से श्वास बाहर छोड़ने पर होता है। श्वास आइतर स्वतः चली जाती है। इसे समझने के लिए एक गुब्बारे की कल्पना कीजिए। जब आप गुब्बारे को दबाते हैं, तो हवा बाहर निकलती है। दबाव हटाते ही वह फिर से हवा लेने लगता है। इसी प्रकार कपालभाति में पेट की हल्की गति से श्वास बाहर छोड़ी जाती है और अंदर की श्वास स्वाभाविक रूप से आती है। सही अभ्यास की मूल बातें। रीढ़ सीधी रखें। शरीर को आराम की स्थिति में रखें। नाक से हल्के झटके के साथ श्वास बाहर छोड़ें। श्वास को जबरदस्ती भीतर न खींचें। शुरुआत धीरे धीरे करें। खाली पेट अभ्यास करें। यदि चक्कर, असुविधा या दर्द हो तो अभ्यास रोक दे। योग ग्रंथ क्या कहते हैं? हठयोग प्रदीपिका और घेरन संहिता में कपालभाति का वर्णन शुद्धि क्रियाओं के रूप में मिलता है। योगाचार्यों के अनुसार इसका उद्देश्य श्वास मार्ग को स्वच्छ रखना और साधक को आगे के योगाभ्यास के लिए तैयार करना है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार नियंत्रित श्वास अभ्यास तनाव कम करने, मन को शांत करने और श्वास के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि कपालभाति के सभी पारंपरिक दावों के समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे किसी रोग के उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? निम्न स्थितियों में कपालभाति बिना डॉक्टर और प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह के नहीं करनी चाहिए। गर्भावस्था, अनियंत्रित उच्च रक्तचाप, गंभीर हृदय रोग, हर्निया, हाल की पेट या छाती की सर्जरी, ग्लूकोमा या कुछ अन्य नेत्र रोग, तीव्र चक्कर या गंभीर श्वसन समस्या। सामान्य गलतियां। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितनी तेज गति होगी, उतना अधिक लाभ मिलेगा। यह सही नहीं है। योग में गुणवत्ता,
जागरूकता और सही तकनीक गति से अधिक महत्वपूर्ण है। शुरुआत हमेशा धीमी गति से करें और प्रशिक्षित शिक्षक के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़े। रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं, एक औसत व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 20,000 से 25,000 बार श्वास लेता है। हम अपनी श्वास पर जितनी अधिक जागरूकता लाते हैं, उतना ही हम अपने शरीर और मन के संकेतों को बेहतर समझ सकते हैं। जीवन का संदेश। कपालभाति हमें केवल सांस लेना नहीं सिखाती, यह हमें सिखाती है कि जीवन में जो अनावश्यक है उसे छोड़ना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि नई ऊर्जा को स्वीकार करना। जैसे हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, वैसे ही हमें तनाव, क्रोध, भय और नकारात्मकता को भी धीरे धीरे छोड़ना सीखना चाहिए। यही योग का वास्तविक संदेश है। अध्याय का सार। आज हमने जाना कपालभाति का अर्थ, इसे शुद्धि क्रिया क्यों कहा जाता है, अभ्यास का मूल सिद्धांत, योग ग्रंथों का दृष्टिकोण, आधुनिक विज्ञान की राय, सावधानियां और सामान्य गलतियां, जीवन में इसका दार्शनिक संदेश। अगले और अंतिम अध्याय में हम त्राटक को विस्तार से समझेंगे। जानेंगे कि एक दीपक की लौ पर दृष्टि स्थिर करने की यह सरलसी दिखाई देने वाली क्रिया मन की एकाग्रता, ध्यान और आत्मजागरूकता की दिशा में क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। धन्यवाद।